मजीद मिलेगा रिलीफ या फिर जेल जाएंगे नवाज शरीफ, फैसला आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए नजरसानी दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नवाज शरीफ की नजरसानी अपील पर फैसला होने तक अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त की भी समाअत होगी। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क तवील कयाम का इंदिया, चेयरमैन PAC का ओहदा छोड़ दिया। नून लीग ने राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में नून पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। मरियम औरंगजेब ने अपोजिशन लीडर की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। कहा चेयरमैन PAC और पार्लिमानी लीडर का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से किया गया। शहबाज शरीफ अदालत के फैसले के बाद मुल्क से बाहर गए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नईम उल हक ने डील की तरदीद कर दी। कहते हैं अदालत समझेगी तो वापस बुला लेगी। हुकूमत शुरू दिन से चाहती थी कि शहबाज शरीफ चेयरमैन PAC ना बने। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब पर आदम एतमाद नहीं किया, बेबुनियाद खबरों पर अफसोस का इजहार किया। नैब ने शहबाज शरीफ को 13 मई को तलब कर लिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करप्शन केस में पेश होने की हिदायत। 7 सवालात पर मुश्तमिल समन जारी। नैब के मुताबिक कंपनी के कयाम की समरी फाइनेंस और महकमा कानून की राय लिए बगैर मंजूर की गई। एक महकमा पहले से काम कर रहा था तो LWMC का कयाम क्यों जरूरी समझा गया। कबायली अवाम को मनफी अज़ाइम पर उकसाने के लिए बाहर से साजिश हो रही है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है बाज़ अनासिर को बैरूनी माली इमदाद फराहम की जा रही है। लगता है पाकिस्तान में आने वाले अमन को दुश्मन 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए निशाना बना रहे हैं। दुश्मन हमारे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक बज़ाते खुद कोई बड़ा मसला नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पेशावर में जामियात के तलबा से गुफ्तगू। कहा PTM ने जो मसाइल उजागर किए वो हकीकी हैं। ऑपरेशंस के बाद ऐसे मसाइल का उभरना फितरी है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस कबायलियों के मसाइल के हल के लिए कोशा है। देर बा अमन इस्तेहकाम का रास्ता समाजी और माशी तरक्की से गुजरता है। अरबों रुपए चोरी करने वालों को NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान का मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क का सरबराह चोरी करता है तो सारा सिस्टम करप्ट बना देता है। माजी में हुकूमतें मुल्क से मुतालिक सोचने में नाकाम रहीं। जो काम अदलिया ने किए वो हुकूमतों के थे। अब हम मुल्क को ऊपर उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ने करप्शन से ताल्लुक ना तोड़ा तो सिंध में भी खत्म हो जाएगी। फरदौस आशिक आवान की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा उन्हें बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में शामिल किया। उनकी शहादत के बाद मफाद परस्त की आदत आ गई। शहबाज शरीफ एंड कंपनी के हौलनाक हकायक अवाम के सामने आए। वजीर आजम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चल रहे हैं। तो $95 अरब मुल्क में कहीं नजर आए हैं खर्च हुए। आपको दुबई में टावर जरूर नजर आए हैं। कि काला कानून होता क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रैप न कर देती, इसके परखचे ना उड़ा देती। यकीन करें कि नैब का काला कानून नहीं है, काला कुन हाथों में होती है जो कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। नैब का कानून काला नहीं है, काला उन हाथों में होती है जो कानून को काला बना देती है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तनकीद करने वालों को दो टोक जवाब। बोले नैब और मईशत साथ चल सकते हैं मगर नैब और करप्शन नहीं। नैब को कोई ताकत डिक्टेट नहीं कर सकती। लूटा गया एक एक पैसा वापस लेने तक नैब चैन से नहीं बैठेगा। लूटमार के पैसे से दुबई और लंदन में जायदादें बनी। कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। ये वो कौम है जो
जंग में टैंक के नीचे बम बांध के गई थी। 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे। फैसल वावडा बड़े सादा या हुकूमत का खतरनाक है इरादा? विफाकी वजीर ने फिर अनोखा बयान दाग दिया। मोमेंट्स डैम की तकरीब में कहा पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी खरीद सकते हैं। बयान पर शहरी हैरत ज़दा रह गए। आवाम 200 लीटर हो जाएगा फिर भी अफोर्ड करेगी, शायद वो कर सकते हैं, आवाम नहीं कर सकती। आवाम तो 100 रुपए भी बर्दाश्त नहीं कर रही। तो ये 200 नहीं 400 रुपए हो जाए तो उसको जो है बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आवाम 1 रुपया भी बढ़ेगा ना उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम मजबूर है और कोई बात नहीं है। आवाम चाहती है हमें रिलीफ है, रिलीफ मांगती है। पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज पे फर्क पड़ता है। पेट्रोल मजीद महंगा किया जाएगा, वजीर मुमलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर ने बता दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए बोले दुनिया में तेल की कीमतों में 35% इजाफा हो गया। पाकिस्तान में कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, यकदम अवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। नून लीग दौर में डॉलर 10%, पीपी दौर में 25% महंगा हुआ। अब महंगाई की शरह 9% से कम होकर 8% तक आ गई। लाड़काना में HIV के 12 नए केस सामने आ गए। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 97 हो गई। रतु डेरों में HIV का फैलाव मकामी डॉक्टर के जरिए हुआ। वजीर सेहत ने रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश कर दी। उधर सिविल अस्पताल कराची के MS ने लाड़काना के लिए डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम बना दी। अंदरूने सिंध में गंदम के गोदाम मुसलसल रडार पर रखे हुए हैं नैब हुकाम। नैब सखर ने नौशेरो फिरोज और कंबल में गोदामों पर छापे मारे। गोदामों से गंदम की हजारों बोरियां गायब करके बेच देने का इंकशाफ। नैब की तरफ से रिकॉर्ड मांगने पर महकमा खुराक का अमला फरार। नैब ने 4 गोदामों को सील कर दिया। वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लांस नायक नज़ीर खान फौजी एजाज के साथ गिलगित में सुपुर्द खाक। आबाई गांव देनोर अहमद आबाद में नमाज जनाजा अदा की गई। फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया मैनेजर जनरल एहसान महमूद की भी शिरकत। गुलकारा मीशा शफी ने अली जफर को 2 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कानूनी नोटिस के मुताबिक अली जफर ने मीडिया पर मीशा शफी के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। अली जफर 15 रोज के अंदर सरेआम माफी मांगे। गुलकार अली जफर पहले ही मीशा शफी को 100 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा चुके। मामला लाहौर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जेरे समात है। कराची में हीट वेव आज फिर बनेगी शहरियों के लिए वबाले जान। पारा आज भी 40 से 42 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज पारा 39 तक दर्जे तक पहुंचा। हवा में नमी का तनासब 52% होने पर गर्मी की शिद्दत 3 गुना ज्यादा महसूस हुई। उधर फैसलाबाद और सियालकोट समेत कई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। समंदरी तूफान फानी आज भारत के साहिलों से टकराएगा। उड़ीसा, मगरबी बंगाल और आंध्र प्रदेश के 19 अजला मुतासिर होने का खदशा। 4थे दर्जे का तूफान के बायस उड़ीसा में 8 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। स्कूलों और सरकारी इमारतों में पनाहगाहें कायम। माहिरीन के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 5 साल में आने वाला यह खतरनाक तरीन समंदरी तूफान होगा। निस्फ सदी का किस्सा चंद सेकंड में तारीख का हिस्सा। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में आधी सदी पुराने कूलिंग टावर्स को नाकाबिले इस्तेमाल होने पर सेकंड्स में मिसमार कर दिया गया। मंजर देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई।